Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Amrez Khan, senior reporter Sama TV with us. आप सोच रहे होंगे कि आज मिस्टर अमरेज खान हमारे साथ एज अ गेस्ट और सीनियर रिपोर्टर समा पॉडकास्ट में क्यों मौजूद हैं। तो चलिए आइए बताते चलूं कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं लाहौर की तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा और बिगेस्ट और वाहिद है। कल 9 मई को एक सानिया होता है। 9 मई वैसे तो बहुत ही हाईलाइटेड डेट है, लेकिन कल एक वाक़या हुआ है एयरपोर्ट पे। वो ये हुआ है कि कल रात जो रात के टाइमिंग्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उस वक्त इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पीक पर होती हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्केजुलाइज्ड हुई होती हैं। क्या होता है जनाब कि शॉर्ट सर्किट होता है एयरपोर्ट पे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि 5:45 के करीब एयरपोर्ट पे जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पीक पर है, सारा का सारा अमला मौजूद है, अटेंडीज़ फ़्लाइट में मौजूद लोग बोर्डिंग कर चुके हैं, शॉर्ट सर्किट होता है एयरपोर्ट पे। और उससे क्या नुकसानात होते हैं, क्या वजूहात थी शॉर्ट सर्किट की, ये तो आपको आगे बताएंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे मुतासिरीन कितने मुतासिर हुए, कितनी फ़्लाइट्स मुतासिर हुई। और तो और हज सीज़न शुरू हो चुका है जनाब। 2 हज फ़्लाइट्स भी थी बिल्कुल उसी वक्त जो कि मुतासिर हुई। और क्या वो हज फ़्लाइट्स रीस्केड्यूल हुई अब तक या नहीं, ये भी जानेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरी कब एक्शन में आई, ये भी जानेंगे। और मुतासिरीन जिनके पेरेंट्स, जिनके जानने वाले प्यारे उन्हें बोर्डिंग के लिए अल्लाह हाफिज़ कह चुके थे, उन्होंने कब रब्ता किया, ये भी जानेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि कल 9 मई को होने वाला जो वाक़या था वो सबसे पहले समा टीवी की तरफ से मौजूद अमरेज़ खान, सीनियर रिपोर्टर जो पिछले 26 साल से एविएशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेक की ये न्यूज़। उस वक्त ब्रेक की जब एयरपोर्ट के तो फ़्लाइट के टाइमिंग्स पीक पर थे, लेकिन लाहौर उस वक्त सो रहा होता है, ज़रा डल और लेज़ी होता है। समा टीवी की जानिब से जो ये न्यूज़ ब्रेक हुई, उसी की वजह से गवर्नमेंट मशीनरी एक्शन में आई। मुतासिरीन के घर वाले उन्हें वापस लेने आए। वो अलर्ट हुए कि एक सानिया हो गया एयरपोर्ट पे, शॉर्ट सर्किट हुआ एयरपोर्ट पे। लेकिन बहुत बहुत अल्लाह का फजल है क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्रिटिकल सिस्टम कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब जानेंगे आज समा पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का। बुशरा, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, जैसे कि आपने देखा कि मैं डिस्कस कर रही थी और नाजरीन को भी बता रही थी कि जो लाहौर एयरपोर्ट पे कल ही सानिया हुए, शॉर्ट सर्किट हुआ है। शुक्र अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्रिटिकल सिस्टम कितना डैमेज हुआ, इसकी क्या वजूहात है, ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया, मुझे ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इससे पहले हमने मॉक एक्सरसाइजेस तो कवर किए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। एक फ़र्ज़ी जहाज़ को आग लगाई जाती थी, फ़र्ज़ी जहाज़ को, और रेस्क्यू टीमें भाग के जाती थीं वहाँ से, पैसेंजर, फ़र्ज़ी पैसेंजर को रेस्क्यू करती थी। उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए, हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व होते थे एयरफोर्स के, उनको फिर शिफ्ट किया जाता था हॉस्पिटल में। वो लोगों को स्ट्रेचर के ऊपर डाल के बाहर निकाला जाता था। लेकिन कल जो वाक़या हुआ वो रियल आग थी। और आपने बात की इसकी वजूहात की, तो वजूहात अभी तक तो जो इमीडिएटली जो सामने आई हैं वो तो यही हैं कि जी शॉर्ट सर्किट हुआ है। आज मेरी एयरपोर्ट मैनेजर नज़ीर अहमद खान साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि एविएशन डिवीज़न ने इंक्वायरी का ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन इंक्वायरी का भी बोर्ड नहीं बना। बोर्ड बनेगा, उसमें लोग बैठेंगे, तो बहरहाल इसको उन्होंने तय तक पहुंचना है। अभी तक एनालिसिस नहीं हो सका, अभी बोर्ड नहीं बना। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। बोर्ड बनेगा, फिर असल हकायक जो हैं वो सामने आएंगे। अभी तक जो सामने आया है वो यही है जी कि शॉर्ट सर्किट हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि शॉर्ट सर्किट जैसे कह दें कि क्या मेजरमेंट्स थी, कितने पैमाने पे हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और ये जो नुकसान हुआ है क्या ये कंट्रोल नहीं हो सकता था? 14 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा एक दिन होता है, मेरे ख्याल से पूरा आधा दिन होता है। मतलब 14 आवर्स के लिए सब कुछ डिले हो गया, सस्पेंशन हो गई सारे ऑपरेशन की, तो इसको रीऑपरेशनल करने में 14 घंटे क्यों लगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल इसका टाइम जो है, जो सस्पेंशन का टाइम है, ये मिनिमाइज हो सकता था, लेकिन उसमें कुछ लोगों को जो है वो डिसीजन नहीं ले सके कुछ इदारे। मैं बल्कि नाम लूँगा, FIA का एक सर्कल होता है, इमिग्रेशन सर्कल, जो लोगों को इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजार के जहाज़ में बिठाते हैं। तो ये जो 14 घंटे या 16 घंटे लगे हैं, मेरे अपने ज़राए से मैंने आज बात की, मेरा सारा दिन आज एयरपोर्ट पे गुजरा है, तो उनका कहना था कि इसके नुकसान को मिनिमाइज़ किया जा सकता था, या इसका जो सस्पेंशन का टाइम है ऑपरेशन का, ये 14 घंटे से कम हो सकता था। देखिए, नुकसान में ये हुआ है कि फाइबर डैमेज हुआ, केबल डैमेज हुई,
मेन सर्वर डैमेज हुआ, तो ये जो जितना भी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसका बैकअप होता है हर इदारे के पास। क्रिटिकल पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हुआ ऑलमोस्ट। जो इनके पास जो बैकअप था वो मॉइस्चर की वजह से वो भी नहीं काम कर रहा था। बैकअप भी डैमेज हुआ है कि मॉइस्चर की वजह से? मॉइस्चर की वजह से नकारा हो गया। अब जो एविएशन से या दूसरे इदारों के लोग थे, उन्होंने इमिग्रेशन के लोगों को कहा कि आप बैकअप जो है इस्लामाबाद से मंगवा लें फौरी तौर पे, ताकि हम इसको दोबारा ऑपरेशनल करके, आधा घंटा आग रही है। और आप मुझे ये बताइए, मॉइस्चर उसी वक्त तो नहीं आया, यानी कि ये मेंटेनेंस चलती होगी तो जब पानी इस्तेमाल करेंगे आप उसके ऊपर तो जाहिर है उसमें मॉइस्चर आएगा। लेकिन ये उस वक्त ऑन द स्पॉट नहीं हुआ ना, ये तो मेंटेनेंस ही नहीं हुई। ये मेंटेनेंस ये जब आप ही नहीं होगी तो ये हुआ ना ऐसे? नहीं, ये जब आप उसको पानी से आग बुझा रहे थे तो उस वक्त मॉइस्चराइज हो गया, तो वो फिर काम नहीं कर रहा था। अच्छा, 6 बजे आग लगी, 5:45 बजे, आधा घंटा उसको बुझाने में लगा। उसके बाद जो है वो इवैक्यूएशन हुई, वेंटिलेशन हुई, बंद होता है एयरपोर्ट आसपास से सारा, तो अंदर धुआं भर गया। उसको इवैक्यूएशन के बाद और वेंटिलेशन के बाद इमिग्रेशन के अमले को कहा गया कि आप जो है अपना बैकअप जो है वो इस्लामाबाद से मंगवा लें, 4 घंटे ट्रैवल टाइम है, तो इसको लगा के हम इसको ऑपरेशनल कर देते हैं। ये बताइए कि जो क्रिटिकल सिस्टम डैमेज हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये तो एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है जो कि हो सकती, शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है किसी भी वक्त, तो क्या जो एयरपोर्ट का ऑपरेशंस हैं, जो उनके ऑपरेशंस हैं, उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? क्या वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऐसा कोई वाकया हो तो उन्होंने इसको कैसे काउंटर करना है? बुशरा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बैकअप तो उनके पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैकअप भी जो है रेस्क्यू के एक्टिविटीज़ के दौरान वो मॉइस्चराइज हो गया, वो भी नकारा हो गया। अब FIA के लोगों को कहा गया कि आप अपना बैकअप जल्दी मंगवा लें इस्लामाबाद से। हम ये जो दूसरे इदारे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो फिर उनकी आपस में रिफ्ट बन जाती है। उनका कहना था कि हम आपको मेन सर्वर मंगवा देते हैं, आप अपना बैकअप मंगवाएं और सिस्टम को ऑपरेशनल करें। लेकिन उन्होंने ये जो डिसीजन, उनको अगर वो 8 बजे ले लेते तो 8 और 4 घंटे का ट्रैवल टाइम है इस्लामाबाद से लाहौर तक, 12 बजे तक बैकअप आ जाता, 2 घंटे उसकी इंस्टॉलेशन के, 2 बजे ये ऑपरेशन जो है ये फाल हो सकता था। अगर टाइमली डिसीजन लिया होता इमिग्रेशन के हेड ने एयरपोर्ट पे, तो ये सस्पेंशन 14 की बजाय 6 घंटे में, 8 घंटों में हो सकता था। 8 घंटे में आराम से हो सकता था। जो मजीद नुकसान है वो बच जाता, लेकिन टाइमली डिसीजन नहीं लिया गया। और दूसरी बात, इससे अगली बात ये थी कि कुछ लोगों ने इमिग्रेशन के लोगों को कहा कि जो इनकमिंग फ्लाइट्स हैं, जो अराइवल वाली फ्लाइट्स हैं, उनको आने दें, उनको तो आपने सिर्फ स्टैंप करना है और बाल निकालना है, उनका वीज़ा तो नहीं चेक करना आपने। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको नहीं पता, इसमें हमें बहुत सारे जो है वो अपना हो सकते हैं, लूप होल्ड होते हैं, कोई ECL का बंदा निकल जाएगा उनमें से। तो उन्होंने कहा यार ECL का निकल के मुल्क में ही रहेगा, मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहा ना। ECL की जो सेंसिटिविटी होती है वो जाते वक्त होती है, डिपार्चर के टाइम। आप डिपार्चर को ऑपरेशनल ना करें, आप जो आने वाली फ्लाइट्स हैं उनको तो आप एंटरटेन करें, मैनुअली उनको स्टैंप करके आगे जाने दें। उन्होंने कहा नहीं जी, वो लोग भी मुतासिर हुए। वो लोग भी मुतासिर हुए। एयर ब्लू की फ़्लाइट लैंड कर गई, लैंड करवा दी टावर ने। एयर ब्लू की फ़्लाइट लैंड की, 150 से ज़्यादा मुसाफिर थे उसके ऊपर। इमिग्रेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इनको इमिग्रेशन प्रोसेस में नहीं गुजारेंगे। वो अब फ्लाइट को दोबारा टेक ऑफ करवाया गया और इस्लामाबाद भेजा गया। इस्लामाबाद में उनकी इमिग्रेशन हुई और फिर लोकल फ़्लाइट के तौर पर वो दोबारा अपना लाहौर एयरपोर्ट आई। So tiring. ये मतलब है कि अप्रोच थी, आप कह लें, और ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कोई जो वर्किंग लाइजन होता है या कोऑर्डिनेशन नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल जो आपने सवाल किया था कि किसी तरह उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल ये हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, टाइमली डिसीजन नहीं लिया। वो डिसीजन लिया गया फिर 3 बजे और 4 घंटे ट्रैवल टाइम, 7 बजे बैकअप आया, 2 घंटे इंस्टॉलेशन को लगे, 9-10 बजे जाके फिर जो ऑपरेशन है वो फंक्शनल हुआ। मुझे ये बताइए, जब मैं बात करती हूँ कि उस वक्त 2 फ्लाइट्स हज की भी थी, जी, उन मुतासिरीन का क्या हुआ? क्या वो अब रीस्केड्यूल? हज के लोगों को, ये मेजॉरिटी को जो है वो बोर्डिंग दे चुके थे और वो तैयार बैठे थे। जब मैं 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि हाजी बड़े पुरुमीद बैठे थे कि अभी हमें भेजते हैं, लेकिन वो फायर की वजह से 1 घंटा जो है वो बैठे रहे बाहर ही। फिर उनकी जिनकी बोर्डिंग हो चुकी थी उनको उन्होंने अंदर बुला लिया। फिर जिनकी नई बोर्डिंग हुई थी या इमिग्रेशन नहीं हुई थी उनको मैनुअली करके, बहरहाल 2 फ्लाइट्स थी, 2 फ्लाइटों को उन्होंने मतलब भेज दिया था। हज की फ्लाइट्स मतलब हज की फ्लाइट्स को डिले नहीं किया उन्होंने, उसको प्रोसेस में डिले हुई हैं, लेकिन मैनुअली इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजार के उनको टेक ऑफ करवा दिया फ्लाइटों। गुड, चलिए दैट वाज अ गुड डिसीजन। मुझे ये बताइए, जब हम आगे जाते हैं, रिपोर्टिंग टाइम
फायर फाइटर का और रेस्क्यू टीम का क्या था? क्या वो वक्त पे पहुंचे या नहीं, या लेट थे? देखें, एयरपोर्ट पे जब कोई वाकया होता है तो उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है 90 सेकंड का है। जब कोई जहाज लैंड करता है रनवे पे तो फायर फाइटर्स, फायर की गाड़ियाँ, रेस्क्यू वर्कर वो स्टैंड बाई होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जहाज़ टच डाउन करता है, जब उसका टायर जब रनवे के साथ लगता है तो बड़ी हैवी स्पीड होती है उसकी, 200 से 250 किलोमीटर स्पीड होती है उसकी, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका टायर बस्ट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, स्किड ऑफ कर सकता है। में वो अलर्ट होते हैं। अलर्ट होते हैं और 90 सेकंड का उनका रिपोर्टिंग टाइम होता है कि खुदा न खास्ता अगर जहाज़ स्किड कर जाता है, उसमें आग लग जाती है, टायर बस्ट हो जाता है, तो 90 सेकंड में उन्होंने वहाँ पे पहुँचना होता है। लेकिन इस केस में ये चूंकि रनवे पे या एप्रन पे नहीं था ये वाकया, ये अंदर हुआ है, इमिग्रेशन हॉल में हुआ है, तो गाड़ियों को जो है ऊपर से घूम के आना पड़ा है। तो फिर इसमें सबसे जो अहम रोल प्ले किया है वो सिविल एविएशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो हेड थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और एयरपोर्ट मैनेजर, इन दोनों को मैंने वीडियोस में देखा है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको वीडियोस भी दूंगा। जरूर जरूर। ये फ्रंट लाइन पे, मतलब है कि अगले मोर्चे पे जिसे कहते हैं, लड़ रहे थे दोनों ये हेड जो हैं। मेरा इनके साथ इतना लंबा चौड़ा नहीं है मतलब में, लेकिन मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। एयरपोर्ट मैनेजर जो हैं वो नज़ीर अहमद ख़ान हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो इंचार्ज हैं वो रशीद साहब हैं। तो इन दोनों को देख के मुझे खुशी भी हुई, हैरत भी हुई कि ये खुद जो है वर्कर्स को लीड कर रहे थे। इनके हाथों में हथौड़े थे शीशों को तोड़ने के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर थे जो आग बुझाने वाले आलात थे, पाइप कहीं पकड़े हुए। फिर इनको मैंने इनकी तबीयत ख़राब होती भी देखी है वीडियोज़ में कि एयरपोर्ट मैनेजर को फिर फर्स्ट एड दी गई, मतलब इतना धुआं भरा हुआ था ना। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि लार्ज स्केल पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ। मुझे सर ये बताइए कि जो 9 मई को एयरपोर्ट पे सानिया हुआ है, उसके हवाले से मुतासरीन के घर वालों को कब पता चला? देखिए, मैं 6 बजे जो है एयरपोर्ट पहुंच गया था। जब आग लगी तो विद इन 15 मिनट्स, मेरा रिपोर्टिंग टाइम 50 मिनट्स, आपका रिपोर्टिंग टाइम मैं 15 चूंकि मिनट्स था। रन उस पे रिंग रोड के करीब रहता हूँ, साफी कॉलोनी। और आपको किसने इन्फॉर्म किया? हमारे रिपोर्टर के सोर्सेज होते हैं, मुझे फ़ोन आ गया जी कि एयरपोर्ट पे आग लग गई है। और उस वक्त आप ऑफिस में मौजूद थे कि घर पे थे? नहीं, मैं अपने घर पे था जी। 5:45 मैं ऑफिस क्या करना था, मैंने, हमारा नाइट का रिपोर्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी वॉक के लिए तैयारी कर रहा था, ट्रैक सूट वगैरह पहन के मैं गाड़ी में बैठने लगा था, पार्क जा रहा था मैं, तो मुझे कॉल आ गई जी कि अपना एयरपोर्ट पे आग लग गई है। तो मैंने गाड़ी पार्क की बजाय एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। तो मैं 15 मिनट में लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जाहिर है फिर मैंने वहां से बीपर दिया, मैंने फीड किया, टिकट फाइल किए, तो खबरें चली। नहीं सर, समा जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है एयरपोर्ट चलता रहा, कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुंचा वहां पे। नहीं, हैट्स ऑफ टू यू एंड वी पे थैंक्स टू यू। थैंक यू वेरी ये मच। समा की जानिब से आप सीनियर रिपोर्टर जो थे सबसे पहले पहुंचे, और इन्होंने एयरपोर्ट पे होने वाला वाकया कल 9 मई को सुबह के वक्त शॉर्ट सर्किट वाला सबसे पहले ब्रेक किया और हम सब तक आप तक पहुंचाया, और उसी की वजह से गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो एक्शन में आई। मुतासरीन के घर वालों को पता चला कि जी जिन प्यारों को उन्होंने बोर्डिंग की तरफ रवाना कर दिया है वो डिले हैं जी, वो रुक चुके हैं उधर, तो वो वापस गए उनको लेने। ये बहुत बड़ी नेकी भी है वो कि जब किसी को आगाह किया। वो बुशरा, जब लोगों ने रश किया एयरपोर्ट की तरफ तो वो एक नया किस्म का मैस क्रिएट हो गया। मतलब पार्किंग में लंबी लंबी लेन लग गई गाड़ियों की, हर बंदे को परेशानी है जी, आग लग गई, पता नहीं हमारे पैरों का क्या बना होगा। तो लोगों ने रश किया रिपोर्टिंग में। मैं जब जाके घुसा तो मेरी गाड़ी मूव करना मुश्किल हो गई मेरे लिए। भगदड़ जब मची तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली करवा दिया गया। करवा दिया। कितना क्राउड था जो आपने देखा? पार्किंग, ज़ाहिर है पार्किंग की तरफ ही सब आए होंगे। क्राउड जो है ना जी, वो तो सैकड़ों की तादाद में था, पैसेंजर थे। और हमारा कल्चर है कि हमारा एक बंदा जाए तो 6 बंदे उसको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। और हाजी भी थे, और खास तौर पे हज और उम्रा के साथ तो पूरा का पूरा फैमिली वाला, पूरा गांव होता है उनके साथ। हाँ जी। कसूर का एक बंदा या शेखुपुरा का अगर जाएगा तो उनके साथ एक मजदा वैन आती बड़ी, जिसमें 40-50 लोग होते, ठीक है। तो लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी एयरपोर्ट के ऊपर। तो उसके बाद जो परेशानी हुई मुसाफिरों को ये थी कि यंगस्टर जो थे वो यूएई जा रहे थे, या उनके ऑफिसेज होंगे, उनकी जॉब थी, उन्होंने उनकी डेडलाइन थी। तो अच्छा, उससे अगला मैसेज ये क्रिएट हुआ कि वो आके सिविल एविएशन के जो डीटीएम हैं, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, उनसे पूछ रहे हैं जी कि हमें बताएं ये सिस्टम कब तक फंक्शनल होगा। तो डीटीएम की लिमिट्स हैं, वो अपनी तरफ से कोई बात कर नहीं सकता जब तक उसको कोई ऑफिशियली कोई इंटीमेशन ना हो। तो वो बेचारी खातून थी,
तो वो हिचकिचाए जाए, उसे कहा जी मैं आपको ऑफिशियली कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, मुझे इंटीमेशन नहीं है कोई। तो मैं लोगों को बता रहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये कम से कम 1 दिन है और 2 दिन भी लग सकते हैं। तो ये बताइए, जब 14 आवर्स के बाद सब कुछ दोबारा से रीऑपरेशनल हुआ, तो जो मुतासरीन थे उनकी फ्लाइट्स रीस्केड्यूल हो गई थी, वो चले गए हैं अब? देखें, जब बैकअप इस्लामाबाद से आ गया ना, जब 7 बजे बैकअप पहुंचा, जी बैकअप सिस्टम, तो 2 घंटे उसको इंस्टॉलेशन में लगे। तो 10 बजे जो है एयरपोर्ट मैनेजर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन जो है वो फंक्शनल हो चुका है, फुली फंक्शनल हो चुका है और फ्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं। 10 बजे ऑपरेशन नॉर्मल हो चुका था और नॉर्मलाइज हो गया था, और जी, जो जी। फ्लाइट्स डिले थी वो दोबारा से चली गई, रीऑर्गेनाइज्ड और रीऑपरेशनल कर दी गई थी। फिर आज सुबह मैं फिर होके आया हूँ एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे कोई ऐसा होता है ना कि किसी उसके कोई पेंडिंग पेंडेंसी, कोई वो किसी नहीं था। किस्म के रिपरकशन नहीं नजर आए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली क्रिटिकल सिस्टम जो डैमेज हुआ है उसके अपने ही नुकसान आते हैं। और ये क्या वजूहत थी, ये इंक्वायरी भी अभी सामने नहीं, बतौर जिस तरह आप बता रहे हैं इस वक्त। सर मुझे ये बताइए कि आपको रिपोर्टिंग में पिछले 26 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एविएशन की फील्ड में आप अपना लोहा मनवा रहे हैं, और समा की जानिब से आप वाहिद रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एजाज़ की बात है हम सब के लिए। रिपोर्टिंग फील्ड में आप बताएं कि क्या चैलेंजेस आते हैं? रिपोर्टिंग में देखें जी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और एविएशन के हवाले से अगर बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे रिपोर्टर्स हजरात ने, माजरत के साथ, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, कुछ ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं एयरपोर्ट पे, ऊट पटांग अजीबोगरीब खबरें दे के उन्होंने अपना जो है अपनी रेपो ख़राब कर लिया। और हालात ये हैं, पीक ये हुआ कि उन्होंने रिपोर्टर्स का दाखिला एयरपोर्ट पे बंद किया हुआ है। आप कैमरा लेके एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती इसी वजह से, राइट? जी बिल्कुल। और मैं जो है अगर गया हूँ तो मैं एज ए पैसेंजर गया हूँ वहाँ पे। आगे फिर हमारे ऑफिसर्स जो हैं, पुराना ताल्लुक है ज़्यादा। वरना अगर आप एज ए रिपोर्टर जाते हैं हाँ, समा टीवी के माइक के साथ या उसके लोगों के साथ, शायद आपको अलाउ नहीं अलाउ करते, लेकिन बिल्कुल। आपने इन्फॉर्मेशन जेन्युइन ही पहुंचाई है जी जी। और मैंने ईमानदारी से अपने पहुंचाई है। मोबाइल के ज़रिए, मतलब है कि मैं उनसे आंख बचा के मैंने जितनी भी क्लिप्स बनाए, वीडियोस बनाए, शॉर्ट वीडियोस बनाई, वो मैं अपने ऑफिस को भेजता रहा। ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया। कैमरामैन पार्किंग में बैठा रहा गाड़ी में, उसको जरूरत नहीं थी कि वो कैमरा लेके ठीक है। कंकोरस में आए। जी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। लेकिन देखिए, उन रिपोर्टर्स के लिए मुश्किलात आ जाती है जिन्होंने वाकई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, और हमारा काम ही इधर ये है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। लेकिन उन रिपोर्टर्स की वजह से जो फेक न्यूज़ या एग्जेजरेटेड न्यूज़ पहुंचाते हैं, असली रिपोर्टर्स, ईमानदार रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। लेकिन सर ये बताइए कि कोई और मीडिया की फील्ड से कोई और मीडिया का बंदा मौजूद था उस वक्त जब आप गए हैं? देखिए, मैं भी इसलिए सामने आया कि चूंकि मेरा जो नाइट का रिपोर्टर था, अगर मैं ये इवेंट कवर ना करता तो मुझे ऑफिस ने कुछ भी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी ये, क्योंकि हमारा जो नाइट का रिपोर्टर है उसकी 8 बजे तक ड्यूटी होती है। जी जी जी। 10 बजे रिपोर्टर आते हैं। लेकिन मैंने ओनरशिप ली अपनी बीट की, इतना बड़ा हादसा था तो मैंने कहा नहीं यार, नाइट वाले पे नहीं और छोड़ना। आपने सही जो होती है हाँ, मैंने जिम्मेदारी निभाई। टारगेट पे हिट किया, मैं चला गया और अल्लाह ने मुझे वो रिवार्ड भी दिया। कल हमारी रिपोर्टिंग में एक सेरेमनी भी हुई, मुख्तसर सी लेकिन बड़ी पुरवकार सेरेमनी थी। उसमें एडवाइज़र साहब भी आए, डीएन साहब आए, मेरे ब्यूरो चीफ थे, वंडरफुल। उन्होंने मुझे कैश प्राइज़ दिया। और मेरे लिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो मुझे मेरी सताइश की या मुझे जो अप्रिशिएट किया, वो मेरे लिए फ्यूल था, बिल्कुल ऑक्सीजन थी मेरे लिए, आपके लिए वो मोटिवेशन थी, इससे आप और एनकरेजमेंट जो थी। है वो इंकरेज होंगे। मेरा बिल्कुल। दिल किया, मैं सुबह फिर एयरपोर्ट पहुंच गया, जी, फिर मैं जी, एक और जी। स्टोरी उस वक्त फाइल की। दैट्स ग्रेट। तो ये जो काम था ये बेसिकली नाइट रिपोर्टर का था। तो दूसरे इदारों के लोग भी कवर इसलिए नहीं कर सके कि उन्होंने अपने नाइट रिपोर्टर पे छोड़ा है। नाइट रिपोर्टर का कोई मतलब है, जिस तेज़ी से या जिस तरह वेल कनेक्टिविटी मेरी है, वो नाइट रिपोर्टर वहाँ पे जाके नहीं बात कर सकता किसी क्योंकि ये देखे ना कि एक तो पीक आवर्स थे, जी जी वो क्रिटिकल आवर्स थे, जी। जिस वक्त तमाम लोग अमूमन सो रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पे तो स्केजुलाइज्ड होती हैं और वो एयरपोर्ट के लिए एक क्रिटिकल आवर्स होते हैं, तो उस वक्त एक कंफ्यूजन भी रहती है। लेकिन आपने बिल्कुल मौके पर रिपोर्टिंग की, इस जिम्मेदारी को पकड़ा एहसास के साथ और समा टीवी की जानिब से रिपोर्टिंग की। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वंस अगेन सर, कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाई, जो कि 9 मई का सानिया वाक़या है, शॉर्ट सर्किट का,
लाहौर इल्हाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि हमने आप तक भी पहुंचाया और आप लोग को भी आगाह किया कि ये सिचुएशन है, लेकिन अब तक इंक्वायरी नहीं आई कि असल में शॉर्ट सर्किट की वजूहत क्या थी। जैसे ही सामने आएंगी मिस्टर अमरेज खान के साथ ही हम समा पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टुडे। लेकिन यही मैं आपको बताती चलूँ कि इंक्वायरी जैसे सामने आएगी तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ज़रूर, लेकिन फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद समा पॉडकास्ट। बाय बाय।